स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 9वें प्रवचन में हैं। स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाओ, इस चैप्टर का यह नाम है। और पेज नंबर है 170। दो योग सूत्र पर यहाँ आज भगवान हमें चर्चा करेंगे और योग सूत्र को मैं पढ़ता हूँ। पहला है दृष्टानुश्रविक विषय वितृणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य निराकांक्षा की वशीकारक संज्ञा का वैराग्य निराकांक्षा की वशीकार संज्ञा नामक पहली अवस्था है। ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सचेतन प्रयास द्वारा भोग आसक्ति की समाप्ति। दूसरा सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। वैराग्य निराकांक्षा की अंतिम अवस्था भी है। पुरुष के परम आत्मा के अंतरतम स्वभाव को जानने के कारण समस्त इच्छाओं का विलीन हो जाना। तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, सतत आंतरिक अभ्यास और इच्छा रहितता, ये दो बुनियादी शिलाएं हैं पतंजलि योग की। सतत आंतरिक प्रयास की आवश्यकता है, इस कारण नहीं कि कुछ पाना है, बल्कि इस कारण कि आदतें गलत हैं। लड़ाई प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, लड़ाई आदतों के विरुद्ध है। प्रकृति मौजूद है, हर क्षण उपलब्ध है तुम में प्रवाहित होने के लिए, तुम्हारे उसके साथ एक होने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास आदतों का गलत ढांचा है, वे आदतें बाधाएं निर्मित करती हैं। लड़ाई इन आदतों के विरुद्ध है, और जब तक वे नष्ट नहीं होती, स्वभाव तुम्हारा आंतरिक स्वभाव प्रवाहित नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, उस नियति तक नहीं पहुंच पहुंच सकता जिसके लिए यह बना है। तो यह पहली बात ध्यान में लेना कि संघर्ष स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। संघर्ष गलत स्वभाव के, गलत आदतों के विरुद्ध है। तुम स्वयं से नहीं लड़ रहे हो, तुम कुछ दूसरी चीज की ओर से लड़ रहे हो। तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे भीतर जड़ हो गई है, यदि इसे ठीक से नहीं समझा जाता तो तुम्हारी सारी कोशिश गलत दिशा की ओर हो जा सकती है। हो सकता है तुम स्वयं के साथ लड़ना शुरू कर दो, और एक बार तुम स्वयं से लड़ना शुरू करते हो तो तुम हारने वाली लड़ाई को लड़ रहे होते हो। तुम कभी विजयी नहीं हो सकते। कौन विजयी होगा, कौन पराजित होगा? तुम दोनों हो। एक वह जो लड़ रहा है, और एक वह जिससे तुम लड़ रहे हो। दोनों एक हैं। अगर मेरे दोनों हाथ लड़ना शुरू कर दें तो कौन जीतने वाला है? एक बार तुम स्वयं से लड़ना शुरू करते हो तो तुम हारने ही वाले हो। और बहुत सारे लोग अपने प्रयास में आध्यात्मिक सत्य की खोज में इस भूल में गिर जाते हैं। वे इस भूल के शिकार हो जाते हैं, वे स्वयं से लड़ने लग जाते हैं। यदि तुम स्वयं से लड़ते हो तो तुम ज्यादा और ज्यादा विक्षिप्त हो जाओगे। तुम ज्यादा से ज्यादा विभाजित हो जाओगे, विखंडित। तुम स्किज़ोफ्रेनिक, खंडित मनस्क हो जाओगे। और यही है जो पश्चिम में घट रहा है। क्रिश्चियनिटी सिखा क्रिश्चियनिटी सिखा गई है कि क्राइस्ट नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी सिखा गई है स्वयं से लड़ने के लिए, स्वयं की निंदा करने के लिए, स्वयं को अस्वीकार करने के लिए। ईसाइयत ने बड़े विभाजन निर्मित कर दिए हैं, नीचे और ऊंचे के बीच में।
कुछ निचला नहीं है और कुछ ऊंचा नहीं है। लेकिन ईसाइयत निम्नतर आत्मा और उच्चतम आत्मा के बारे में बात करती है, शरीर और आत्मा। किसी भी तरह ईसाइयत तुम्हें विभक्त करती है और लड़ाई निर्मित करती है। यह लड़ाई अंतहीन होने वाली है। यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। अंतिम परिणाम केवल आत्मविनाश हो सकता है, विखंडित मनस्क अवस्था। और यही तो हो रहा है पश्चिम में। योग कभी तुम्हें विभक्त नहीं करता, लेकिन तब भी एक संघर्ष है। लेकिन यह संघर्ष तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध नहीं है, इसके विपरीत। यह संघर्ष तुम्हारे स्वभाव के लिए है। तुमने बहुत सारी आदतें संचित कर ली हैं। वे आदतें तुम्हारे बहुत से जन्मों की प्राप्तियां हैं, तुम्हारे गलत ढांचे। और उन्हीं गलत ढांचों के कारण तुम्हारा स्वभाव सहजता से आगे नहीं बढ़ सकता, सहजता से प्रवाहित नहीं हो सकता, अपनी नियति तक नहीं पहुंच सकता। इन आदतों को नष्ट करना होता है। और ये केवल आदतें ही होती है। वे तुम्हें स्वभाव की भांति जान पड़ सकती है, क्योंकि तुम उनसे इतना ज्यादा ग्रसित हुए हो सकता है तुम उनके साथ तादाद में बना चुके हो, लेकिन तुम वे नहीं हो। यह अंतर मन में स्पष्टतया तुम्हें बनाए रखना होता है, अन्यथा तुम पतंजलि का गर्थ गलत अर्थ निकाल सकते हो। जो कुछ भी तुम में बाहर से आया है और जो गलत है उसे मिटा देना होता है, ताकि वह जो तुम्हारे भीतर है वह बह सके, वह खिल सके। अभ्यास, सतत आंतरिक अभ्यास आदतों के विरुद्ध होता है। दूसरी बात, दूसरी बुनियादी दूसरी बुनियादी शिला है वैराग्य, इच्छा शून्यता। यह भी तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। और ध्यान रहे कि ये नियम नहीं है, ये सीधी सादी दिशाएं हैं। जब मैं कहता हूं कि ये नियम नहीं है, तो मेरा मतलब होता है किसी सम्मोह की तरह उनके पीछे नहीं चलना है। उन्हें समझना होता है, उनका अर्थ और उनका महत्व, और उस अर्थवत्ता को अपने जीवन में उतारना होता है। वह सार्थकता हर एक के लिए अलग होने वाली है। अतः ये जड़ नियम नहीं है। तुम्हें मतांध होकर उन पर नहीं चलना है। तुम्हें महत्व को समझना है और फिर उसे स्वयं के भीतर विकसित होने देना है। यह खिलावट हर व्यक्ति में अलग अलग ढंग से होने वाली है। इसलिए ये मुर्दा मतांध नियम नहीं है, ये सीधी सादी दिशाएं हैं। वे दिशा निर्देश देती हैं, वे तुम्हें ब्यौरा नहीं देती हैं। मुझे याद आता है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन म्यूजियम के द्वारपाल की हैसियत से काम कर रहा था। जिस पहले दिन वह नियुक्त हुआ, उसने नियमों के बारे में पूछा कि कौन से नियमों पर चलना है। तो उसे पुस्तक दी गई उस नियमों वाली, जिन्हें द्वारपाल द्वारा पालन किया जाना था। उसने याद कर लिया उन्हें। उसने पूरा ध्यान रखा, एक भी ब्यौरा न भूलने का। तब पहले दिन जब वह काम पर था, पहला दर्शक आया। उसने दर्शक से कहा कि अपना छाता वहां दरवाजे के बाहर छोड़ दो। दर्शक चकरा गया। वह बोला, लेकिन मेरे पास कोई छाता नहीं है। तो नसरुद्दीन बोला, उस अवस्था में तुम्हें वापस जाना होगा और छाता लाना होगा, क्योंकि यही नियम है। जब तक कि दर्शक अपना छाता यहाँ बाहर न छोड़े, उसे अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो नियमों से इसी तरह से ग्रस्त हैं। वे अंधों की भांति अनुगमन करते हैं। पतंजलि तुम्हें नियम देने में रुचि नहीं रखते हैं। जो कुछ वे कहने वाले हैं, वे स्वाभाविक दिशाएं हैं। उनका अनुगमन नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है। अनुगमन तो उस समझ में अपने आप चला आएगा।
और उल्टा घटित घटित कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम नियमों के पीछे चलते हो तो समझ नहीं आएगी, लेकिन यदि तुम नियमों को समझते हो तो अनुगमन अपने आप आ पहुंचेगा, छाया की तरह। इच्छा शून्यता एक दिशा है। यदि तुम नियम की भांति उसके पीछे चलते हो, तब तुम अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर दोगे। और बहुतों ने यह किया है, लाखों ने यही किया है, अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर देते हैं। बेशक ऐसा अपने आप से पीछे चला आता है, यह बुद्धि संगत है। यदि वैराग्य को, निराकांक्षा को पाना है, तब यह सबसे अच्छा ढंग है, सभी इच्छाओं को मार देना। तब तुम बिना इच्छाओं के होगे, लेकिन तुम मरे हुए भी होगे। तुम नियमों पर ठीक ठीक चल रहे होगे, लेकिन यदि तुम सारी इच्छाओं को मार देते हो तो तुम स्वयं को मार रहे होगे। क्योंकि इच्छाएं केवल इच्छाएं नहीं है, वे जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। तो वैराग्य प्राप्त करना है किसी चीज को मारे बिना। वैराग्य प्राप्त करना है अधिक जीवन के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ, कम ऊर्जा के साथ नहीं।